व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात ज़ी वक़ार, आगाज़ गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस्मना में दरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात ज़ी वक़ार, इस्लामी साल का छठा महीना जमादिल उखरा जारी व सारी है और इस महीने की 22 तारीख को यारे गारे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा, जानशीन मुस्तफ़ा सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल मनाया जाता है। हज़रत ज़ी वक़ार, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मुबारक अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर, लक़ब सिद्दीक़ व अतीक़ है। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सिद्दीक़ अकबर, इस्लाम के सबसे पहले खतीब सिद्दीक़ अकबर, इस्लाम के सबसे पहले मुबल्लिग सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मोहतरम हज़रात, सिद्दीक़ अकबर के हवाले से हर बार गुफ्तगू की जाती है। आपका लक़ब सिद्दीक़ क्यों पड़ा, अतीक़ क्यों है, ये सारी बातें अगर आपने तवज्जो के साथ सुनी होगी तो यकीनन कुछ न कुछ आपके जहन में होगा। लेकिन आज एक दो बातें, क्या आप कैसे मुत्तकी थे, कैसे परहेजगार थे, तक़वे का आलम क्या था और सिद्दीक़ अकबर के ईमान की शान क्या थी। उमैया बिन खलफ ये मक्का का बहुत बड़ा काफिर था। हजरत बिलाल उसकी गुलामी में थे। ये आप पर इंतहाई जुल्म किया करता था। तपती हुई रेत पर लिटा देता, ऊपर वज़नी पत्थर रख देता। अरब की गर्मी चिलचिलाती धूप हजरत बिलाल का जिस्म झुलस कर रह जाता। उमैया कहता, मोहम्मद को छोड़ दो, उनके लाए हुए दिन से फिर जाओ। तो उसके जवाब में हजरत बिलाल अहद अहद का नारा लगाते थे। एक दिन उमैया ये जुल्म कर रहा था। करीब से सिद्दीक़ अकबर गुजरे, फरमाया कि ऐ उमैया, तो बिलाल के बारे में अल्लाह से क्यों नहीं डरता? उसने कहा कि इसे आपने बिगाड़ा, अगर बचाना चाहते हैं तो बचा ले। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, ठीक है, मेरे पास एक गुलाम है जो तुम्हारे दीन पर है, यानी काफिर है, वो गुलाम तुम ले लो और बिलाल मुझे दे दे। भारी रकम देकर हजरत बिलाल को खरीद कर सिद्दीक़ अकबर ने आजाद किया। उस वक्त अल्लाह ताला ने सूरह लैल को नाजिल किया और इस सूरत में सिद्दीक़ अकबर की अज़मत व शान को बयान करते हुए फरमाया, वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, यानी जो सबसे बड़ा परहेजगार है, जो सबसे बड़ा मुत्तकी है, वो जहन्नम की आग से दूर रखा जाएगा। यहाँ अत्का से मुराद कौन है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अत्का से मुराद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है।
अल्लाह ताला ने आपको अत्का का लक़ब दिया, यानी आप सबसे बड़े परहेजगार, सबसे बड़े मुत्तकी है। आपके तक़वे का आलम क्या था, परहेजगारी कैसी थी? तो बुखारी शरीफ में है कि एक गुलाम था जो दौरे जाहिलियत में, यानी इस्लाम कबूल करने से पहले, इस्लाम के आने से पहले, ऐलान नबूवत से पहले वो कहानत किया करता था, लोगों की फाल देखा करता था। एक दिन उसने एक शख्स की फाल देखी, तो इस काम के उसे पैसे नहीं मिले, यानी उस शख्स ने उधार कर लिया, मामला गुजर गया। वो गुलाम फिर सिद्दीक़ अकबर की गुलामी में आ गया। एक दिन उसने सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में खाना पेश किया, आपने वो खाना खा लिया। जब खा चुके तो गुलाम ने अर्ज किया कि हुजूर, अभी जो आपने खाना खाया है, क्या आप जानते हैं ये कहाँ से आया था? तो आपने हैरानी से पूछा कि बताओ ये खाना कहाँ से आया था? उसने कहा कि मुसलमान होने से पहले मैंने एक शख्स की फाल देखी थी, तो आज इसके मुआवजे में, बदले में उसने मुझे ये खाना दिया। बस इतना सुनना था कि सिद्दीक़ अकबर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। फौरन अपने हलक में उंगली डाली और जैसे तैसे उल्टी की और सारा खाना बाहर निकाल दिया। बाज़ रिवायतों में है, फरमाते हैं कि अगर मुझे इसके लिए जान भी गंवाना पड़ती तो ये भी कर गुजरता, क्योंकि मैंने हुजूर से सुना है कि जसदुन गुज़िया बिहरामिन फन्नारो औला बिही, यानी वो जिस्म जो हराम ग़िज़ा से पला हो, जहन्नम उसके ज्यादा लायक है। अल्लाह अकबर, गौर करें तक़वे का आलम क्या है। अनजान में एक चीज खा ली तो सिर्फ आपने तौबा नहीं की, अल्लाह से माफी नहीं चाही, बल्कि वो सारा खाना निकाल दिया ताकि ये खाना आपके जिस्म का हिस्सा ना बन सके। और आज हमारे यहाँ हाल क्या है, सिर्फ कमाने की फिक्र, कमाई का जरिया हलाल है या हराम है, बहुत कम लोग इसे जानते हैं। बास लोग कहते हैं, उम्मन लोगों का एक ही जुमला होता है कि झूठ के बगैर कारोबार नहीं चलता। लेकिन याद रखिए, इस्लाम सिर्फ नमाज और रोजे तक महदूद नहीं है। दीन ये हमारे घरों पर भी हाकिम है, दुकानों पर भी हाकिम है, हमारी जात पर भी हाकिम है। कारोबार करना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, उसके शरई अहकाम क्या है, हलाल की सूरतें क्या है, हराम की सूरतें क्या है, किन सूरतों में कमाई हराम हो जाती है, ये सारी चीजें जानना और सीखना लाजिम और जरूरी है। मोहतरम हज़रत, आप देखिए सिद्दीक़ अकबर के तक़वे का आलम क्या था। और हलाल और हराम, ये इस्लाम ने इस पर बड़ी अहमियत दी है कि हलाल रिज़्क़ की तासीर क्या होती है। आप देखिए, हज़रत बायज़ीद बोस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े वली थे, कई साल तक इबादत करते रहे, मगर इबादत में लज्जत नहीं मिली, इबादत में चाशनी और हलावत नसीब नहीं हुई। बड़े परेशान हुए, वालिदा के पास आए और अपनी परेशानी को बताया, तो माँ भी कोई आम माँ नहीं थी, बायज़ीद बोस्तामी की माँ थी। माँ गौर करने लगी कि आखिर क्या वजह है, क्या कमी रह गई कि लज्जत इबादत में नसीब नहीं हो, इबादत में ज़ौक़ और शौक़ नहीं मिल रहा। अब माँ को याद आया, फरमाया बेटा, ये उस वक्त की बात है जब तुम पैदा नहीं हुए थे। अभी मैं उम्मीद से थी, उस वक्त मैं अपने पड़ोस में गई और वहां से चंद दाने बगैर इजाजत, बगैर पूछे खा लिए थे। ये याद आना था, फौरन पड़ोस में गई, वो दाने माफ करवाए, तब बायज़ीद बोस्तामी को लज्जत इबादत नसीब होती। मोहतरम हज़रात, आप देखें, अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ अकबर को सबसे बड़ा मुत्तकी कहा, सबसे बड़ा परहेजगार कहा।
और हजरत रबिया बिन काब फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर का ईमान आसमानी वही के मानिंद है। आप मुल्क शाम तिजारत के लिए गए हुए थे, वहां एक ख्वाब देखा जो बुहेरा नामी राहिब को सुनाया। तो उसने पूछा कि आप कहां से आए हैं? फरमाया मक्का मुकर्रमा से। फिर पूछा किस कबीले से ताल्लुक है? फरमाया कुरैश कबीले से ताल्लुक है। उसने फिर पूछा क्या करते? फरमाया ताजीर। तो राहिब कहने लगा कि तुम्हारी कौम में एक नबी मबऊस होगा, उसकी जिंदगी में तुम वजीर बनोगे और विसाल के बाद तुम जानशीन बनोगे। सिद्दीक अकबर ने इस वाक़ये को पोशीदा रखा, किसी से नहीं बताया, किसी से जिक्र नहीं किया। जब प्यारे आका ने ऐलाने नबूवत फरमाया, बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फरमाते हैं कि मेरे ईमान लाने पर, इस्लाम कबूल करने पर मक्का मुकर्रमा में प्यारे मुस्तफा से ज्यादा कोई खुश नहीं। और खुद सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि अय्याम जाहिलियत में यानी ऐलान नबूवत से पहले मैं एक दरख्त के साये में बैठा था। अचानक उसकी एक शाख टहनी मेरी तरफ झुकने लगी, यहाँ तक कि वो इतना करीब आ गई कि मेरे सर से आ लगी। मैं देख रहा था और दिल में सोच रहा था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है कि उस दरख्त से आवाज आई कि ऐ अबू बकर, अल्लाह का एक सच्चा रसूल फला वक्त जाहिर होगा, तुम्हें चाहिए कि उस पर ईमान लाओ और उसके दोस्त बनकर सबसे ज्यादा सआदतमंद बन जाओ। मैंने कहा कि जरा वाज़े करके बताओ, तफसील से बताओ कि वो नबी कौन है, उनका नाम क्या है। दरख्त से आवाज आई कि उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब है। तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैंने उस दरख्त से अहद किया कि जब वो नबी मबऊस हो जाए, ऐलान नबूवत फरमाए, तो मुझे खुशखबरी दे देना, मुझे बता देना। चुनांचे जब प्यारे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया, दरख्त से आवाज आई क्या अबू बकर, अब कोशिश करो, रब्बे मूसा की कसम, अगर रब्बे मूसा की कसम इस्लाम में तुमसे आगे कोई सबकत नहीं कर सकेगा, कोई तुम से आगे नहीं बढ़ सकेगा। फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो आपने मुझे देखते ही फरमाया कि ऐ अबू बकर, मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाता हूँ। मैंने कहा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मैं आप पर ईमान लाया और आपकी गवाही देता हूँ। तो हजरत गिरामी जरा देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान की शान क्या है, जरा वो बताना चाहता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा सहाबी रसूल है। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लव ज़िना ईमान अबी बकर बे ईमान अहलिल अर्द ला रजह। बड़ी शानदार रिवायत हदीस पाक है। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर तराजू के एक पलरे में तमाम अहले जमीन के ईमान को रख दिया जाए और दूसरे पलरे में सिद्दीक अकबर का ईमान रखा जाए तो सिद्दीक अकबर का ईमान सबसे ज्यादा वजनी होगा। अब देखिए हदीस के अल्फाज है बे ईमान अहलिल अर्द, अहले अर्द में यानी अहले जमीन में, रूए जमीन पर रहने वालों में सहाबाए किराम भी है, ताबईन भी है, तबे ताबईन भी है, खुलफाए राशिदीन भी है, अइम्माए मुस्तहिदीन
मुज्तहिदीन भी है, औलियाए कामिलीन भी है, मुफस्सिरीन भी है, मुहद्दिसीन भी है, मुहक्किकीन भी है, दाता अली हजवेरी भी है, गौसे पाक भी है, गरीब नवाज भी है, हसन बसरी भी है, सिर्फ सख्ती भी है, हबीब अजमी भी है, अब्दुल्ला शाह गाजी भी है, हजरत निजामुद्दीन औलिया भी है, बख्तियार काकी भी है, फरुद्दीन गंजे शकर भी है, साबिर कलियर भी है, क़यामत तक पैदा होने वाले औलियाए उम्मत है। फिर पिछली उम्मतों के मुसलमान भी है, पिछली उम्मतों के औलियाए किराम भी है। फरमाते हैं सबके ईमान को एक पलरे में रख दिया जाए, दूसरे पलरे में सिर्फ अबू बकर का ईमान रखा जाए तो अबू बकर का ईमान सबसे ज्यादा वज़नी हो। और ये बात सिर्फ प्यारे आका ने अपने इल्म से नहीं कही बल्कि इसका तजर्बा भी किया। एक है जानना और एक है तजर्बा, दोनों में बड़ा फर्क है। शहद मीठा होता है, कोई शख्स कहे कि शहद मीठा होता है, आप उससे पूछो तुम्हें कैसे पता चला, वो कहेगा मैंने किताबों में पढ़ा, फला से सुना। लेकिन दूसरा एक बंदा है वो कहता है शहद मीठा होता, उससे पूछो तुम्हें कैसे पता चला, वो कहेगा मैंने खुद खा के देखा है, चखे देखा है। बात दोनों की सच है, लेकिन एक है इल्म, एक है तजर्बा, दोनों में फर्क है। जो तजर्बा किया हुआ है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। सरकार ने फरमाया कि अबू बकर का ईमान सबके ईमान पर गालिब रहेगा, वज़नी रहेगा। ये सिर्फ बात फरमाई नहीं है बल्कि प्यारे मुस्तफा ने इसका तजर्बा भी किया है। चुनांचे हदीस पाक में है, अल्लाह के महबूब नबी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ, एक तराजू लाया गया, उसके एक पलरे में मुझे बिठाया गया और दूसरे पलरे में मेरी पूरी उम्मत को बिठाया गया। फरमाते हैं मेरा वजन मेरी पूरी उम्मत से ज्यादा था। फिर सरकार फरमाते हैं कि एक पलरे में पूरी उम्मत को रखा गया, दूसरे पलरे में अबू बकर सिद्दीक को बिठाया गया, तो अबू बकर सिद्दीक मेरी पूरी उम्मत से ज्यादा वज़नी थी। तो ये है शान ईमान अबू बकर सिद्दीक, ये सिद्दीक अकबर के ईमान की शान है। हजरत ज़ीवकार जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। उस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सहाबी रसूल हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखा, कुछ लोग मुझ पर पेश किए गए, उन्होंने कमीज पहन रखी थी, किसी की कमीज सीने तक थी, किसी की कमीज नाफ तक थी, किसी की कमीज घुटनों तक थी, किसी की कमीज आधी पिंडली तक थी। लेकिन मुझे फारूक आजम दिखाए गए, हजरत उमर दिखाए गए, तो उनकी कमीज उनके पांव से नीचे जमीन पर लग रही थी। सहाबाए किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इसकी ताबीर क्या है? सरकार ने फरमाया इसकी ताबीर दीन है, इस्लाम है। यानी वो लोग जिनकी कमीज सीने तक थी वो कमजोर ईमान वाले थे, जिनकी कमीज नाफ तक थी वो कदरे मजबूत ईमान वाले थे, जिनकी कमीज घुटनों तक थी वो मजीद ज्यादा ईमान वाले थे, जिनकी कमीज घुटनों पिंडली तक थी वो और भी कामिल व अकमल ईमान वाले थे। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा काबिल अक्ल वाले मजबूत दीन वाले फारूक आजम थे, जिनकी कमीज जमीन तक लग रही थी, पैरों के नीचे तक थी। अब ये फारूक आजम का ईमान देखिए कितना मजबूत ईमान था कि खुद सरकार ने बयान फरमाया, ये फारूक आजम फरमाते हैं लव जिन ईमान अबी बकरी बे ईमान अहलिल अर्द ला रजहा, कि अगर तमाम अहले जमीन के ईमान वालों के साथ अबू बकर सिद्दीक के ईमान को तोला जाए तो सिद्दीक अकबर का ईमान सबसे ज्यादा वजनदार होगा, सबसे ज्यादा भारी होगा। फिर फारूक आजम फरमाते हैं मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल हो।
तो हज़रात गिरामी ये शान है सिद्दीक़ अकबर के सिर्फ ईमान की शान मैं आपको बता रहा हूँ कि ईमान सिद्दीक़ की शान क्या कहिए सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ी वक़ार अब फिर ऐसा कामिल ईमान सिद्दीक़ अकबर को मिलना ये अल्लाह की अता से है, अल्लाह की इनायत है। अलबत्ता दुनिया दारुल अस्बाब है, यकीनन आपके कमाल ईमान का कोई जाहिर सबब हो। वो सबब क्या थे गौर से सुनिए, बड़ी शानदार खूबसूरत बात आप समझ गए। सोने वाले बेदार हो जाए, तवज्जो मेरी तरफ रखे। सोने के लिए घर मौजूद है, पूरी रात अल्लाह ने 14 घंटे की बनाई है, तो रात में भी आप सो सकते हैं। यहाँ आए हैं अल्लाह उसके रसूल की बात के लिए, जरा सुने और अपने अंदर का जो ज़मीर है, ईगो है, उसे खत्म करे, मुसलमान बनने की कोशिश करे। तो हजरत गिरामी अबू बकर सिद्दीक़ को ये ईमान, ऐसा कामिल ईमान कैसे मिला वो बताना चाहता था। उल्मा फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना बारगाहे रिसालत में हाजिर होते और रोज एक ही सवाल पूछते थे। गौर से सुनिए कि सिद्दीक़ अकबर का ईमान इतना कामिल क्यों था, मजबूत क्यों था। उल्मा फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर रोजाना बारगाहे रिसालत में हाजिर होते, रोज एक ही सवाल पूछते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान किसे कहते हैं। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईमान का एक दर्जा बयान फरमाते, सिद्दीक़ अकबर उस दर्जे पर अमल करते, फिर अगले रोज हाजिर होकर वही सवाल पूछते कि या रसूल अल्लाह ईमान किसे कहते हैं। तो प्यारे आका ईमान का अगला दर्जा बयान कर देते। यूं सिद्दीक़ अकबर रोजाना एक नया दर्जा सीखते और उस पर अमल पैरा हो जाते। यूं करते रहे, सवाल पूछते रहे और एक दर्जे को तय करते गए, यहाँ तक के ईमान के बुलंद तरीन दर्जे पर पहुंच गए। हज़रत गिरामी ईमान के मुख्तलिफ दर्जे है, मुख्तलिफ शोबा जात है। मुहद्दिसीन ने पूरी किताबें लिखी है और उन्हीं शोबा जात को ईमान के तकाज़े कहते हैं और उस पर अमल करने से ईमान मजबूत होता है। अल्लाह से मोहब्बत करना ये भी ईमान का एक शोबा है, खौफे खुदा ये भी ईमान का एक शोबा है, अल्लाह से डरना ये भी ईमान का एक शोबा है, इश्क़े मुस्तफ़ा ये भी ईमान का एक शोबा है, नमाज पढ़ना ये भी ईमान का एक शोबा है, रोजे रखना, हज करना, ज़कात कर देना ये भी ईमान का एक शोबा है, गुनाहों से बचना ये भी ईमान का एक शोबा है, हया को अपनाना ये भी ईमान का एक शोबा है, हुस्न सुलूक करना ये भी ईमान का एक शोबा है। तो इन शोबों को, इन तकाज़ों पर अमल करने से ईमान मजबूत होता। सिद्दीक़ अकबर का ईमान कितना मजबूत था देखिए, बड़ा मशहूर वाक़या है, ग़ज़वा तबूक का मौका है। दीन को, इस्लाम को माल की जरूरत है, प्यारे मुस्तफ़ा ने दीन की खिदमत के लिए खर्च करने की और माल पेश करने की तरगीब दिलाई। तो उस वक्त सहाबाए किराम ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक राह खुदा में माल पेश किया, मगर सिद्दीक़ अकबर तो सिद्दीक़ अकबर है। सिद्दीक़ अकबर घर गए, घर का सारा सामान उठाया, हत्ता के सुई भी नहीं छोड़ी, बारगाहे रिसालत में सारा माल पेश कर दिया। जब सरकार ने पूछा क्या अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है, तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। तो सिद्दीक़ अकबर कैसे ईमान के तकाज़ों पर और शोबाजात पर अमल किया करते थे। एक दिन प्यारे आका ने सहाबाए किराम से पूछा आज तुम में से किसने रोजा रखा है। सारे सहाबा खामोश है। सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने रखा है। पूछा आज तुम में से किसने जनाजे में शिरकत की है। सहाबा खामोश रहे। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया मैंने जनाजे में शिरकत की है। फरमाया आज तुम में से किसने सदका किया है। जमात सहाबा
सहाबा खामोश है। सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने सदका किया है। प्यारे आका ने फरमाया जिसमें ये खूबियां हो वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। मोहतरम हजरात, ये शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। बेशुमार बातें हैं सिद्दीक़ अकबर की। मैं अर्ज कर रहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान की शान क्या है। सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं दो सहाबा ऐसे जिनकी जिंदगी का एक लम्हा भी कुफ्र और शिर्क में नहीं गुजरा, यानी आलम अरवाह से लेकर दुनिया में पैदा होने से लेकर लड़कपन तक, लड़कपन से लेकर ऐलान नबुव्वत तक, ऐलान नबुव्वत से लेकर वफात तक, वफात से लेकर क़यामत वो हमेशा से मुसलमान थे और मुसलमान रहेंगे। वो हस्तियां कौन है? एक तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और दूसरी हस्ती है मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला। हजरत ज़ीवक़ार सिद्दीक़ अकबर की ईमान की शान क्या है आप देखिए। अभी प्यारे मुस्तफ़ा ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया, 4 साल की उम्र है, दुनिया में कुफ्र और शिर्क आम था। सिद्दीक़ अकबर के वालिद अबू कहाफा उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सिद्दीक़ अकबर को लिया बूत खाने में ले गए, बूतों के सामने खड़ा करके कहा कि ये है तुम्हारे खुदा, उन्हें सजदा करो। ये कहकर अबू कहाफा एक तरफ चले गए और किसी काम में मसरूफ हो गए। अब सिर्फ सिद्दीक़ अकबर है, सामने बेजान मूर्तियां है, पत्थर के बूत है। सिद्दीक़ अकबर की उम्र 4 साल है। आप थोड़ा आगे बढ़े, एक बूत के करीब गए और फरमाया इन्नी जाइउन फअतइमनी कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला। दूसरा सवाल किया इन्नी आरिन फअक़सीनी, मेरे पास कपड़े नहीं, मुझे कपड़े दो। बेजान पत्थर था, ना उसने बोलना था ना वो बोला, ना वो जवाब दे सकता था ना उसने जवाब दिया। अब सिद्दीक़ अकबर को जलाल आ गया। आपने एक पत्थर उठाया और फरमाया मैं पत्थर मारता हूँ, अगर तू खुदा है तो अपने आप को बचा कर दिखाओ। अल्लाहु अकबर, 4 साला बच्चा, उसके बाजुओं में क्या ताकत होगी, क्या जोर होगा, कितनी जोर से वो पत्थर मार सकेगा। लेकिन सिद्दीक़ अकबर के कुव्वते बाजू को देखिए, ताकत को देखिए। जब आपने वो पत्थर भूत को मारा, वो मुंह के बल जमीन पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके गिरने की आवाज सुनकर आपके वालिद दौड़ते हुए आए और जब अपने झूठे खुदा का ये हाल देखा तो गुस्से में आकर सिद्दीक़ अकबर को एक थप्पड़ मार दिया, बाजू से पकड़कर घर ले गए और आपकी वालिदा को पूरा वाकया बताया और कहा कि देखो आज तुम्हारे लाल ने ये कारनामा अंजाम दिया है। तो आपकी वालिदा ने कहा इसे कुछ मत कहिए, इसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जब ये पैदा हुआ था तो गैब से आवाज आई थी या अमत अल्लाह अला तहकीक, ऐ अल्लाह की सच्ची बंदी, इबशिरी बिल वलदिल अतीक, तुम्हें आजाद बेटा मुबारक हो। इस्महु फिस समाए सिद्दीक, आसमानों में उसका नाम सिद्दीक है। वले मोहम्मदिन रफीकुन व साहिब, और ये मोहम्मद मुस्तफा का यार है, प्यारे मुस्तफा का दोस्त है। एक दिन हजरत सिद्दीक़ अकबर में प्यारे मुस्तफ़ा की मौजूदगी में यही अपने बचपन का वाक़िया सहाबाए किराम को सुनाया। जब वाक़िया मुकम्मल कर चुके जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और 3 मरतबा फरमाया सदका अबू बकरिन, अबू बकर ने सच कहा, सदका अबू बकरिन, अबू बकर ने सच कहा, सदका अबू बकरिन, अबू बकर ने सच कहा। अल्लाहु अकबर, ये शान है सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। सैयदुल अस्दक़ुस सादिक़ीन, सैयदुल मुत्तक़ीन, चश्मो गोशे रिसालत पे लाखों सलाम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।